अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से बड़ा फैसला आज सुना दिया। मुनहरिफ अरकान के वोटों को निकाल कर दोबारा से गिनती का हुक्म दे दिया गया। इस इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया। अदालती फैसला 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये जो फैसला आया है, अगर इसको देखा जाए तो इसके 2 हिस्से हैं। अब पहले हिस्से में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को असूली तौर पर तस्लीम किया गया है। आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके मुताबिक कहा गया कि उसका इतलाक़ वज़ीर आला के इंतखाब पर भी होगा और तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दी अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक, डी सीट हुए 25 अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। लेकिन दूसरे हिस्से में अदालत ने इस बहरान से निकलने का रास्ता भी बताया और उसके लिए हिदायत भी दी। अदालती ऑर्डर में यह कहा गया कि आज से हमजा शहबाज और उनकी काबीना के फैसले गैर मौसर होंगे, लेकिन सूबे और अवामी मफाद में किए गए 30 अप्रैल से आज तक हमजा शहबाज और उनकी काबीना के इक़दामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फैसले में फिर यह भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब 1 जुलाई 4 बजे इजलास बुलाएं जिसमें वोटों की दोबारा गिनती की जाए। अदालत ने यह भी लिखा कि इलेक्शन प्रोसेस से अगले रोज गवर्नर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के भी पाबंद होंगे। अदालत का फैसले में यह भी कहना था कि अगर इंतखाबी अमल में किसी किस्म की बदनज़मी किसी ने भी की तो वो तौहीन अदालत शुमार होगी। अब एक तरह से ये जो फैसला है, इसकी रोशनी में पिछला अमल जो इंतखाब का हुआ था उससे नामुकम्मल तस्वुर किया गया है और अदालत ने उस अमल को अब मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। उम्मीदवार वही होंगे, इंतखाबी अमल जो है वो नए सिरे से नहीं होगा। 25 वोट लेकिन शुमार नहीं होंगे। इस फैसले पर तहरीक इंसाफ के 2 मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिले। पहले तो फैसला सुने जाने के फौरन बाद वकला और उनके जो दीगर रहनुमा थे वो इसे पार्टी की जीत करार देते रहे। फैसला आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर डिफेक्टर्स के वोट्स के जरिए इलेक्ट हुआ था वो दुरुस्त इलेक्ट नहीं हुआ था। तो इनके इस बहुत खुश आइन बात है और आइन की अल्टीमेटली विक्ट्री है, आइन की बालादस्ती है। आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी, हक की फतह हुई और पहले दिन से पीटीआई का जो मौक़िफ़ था आज अदालतों ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है। ये एक गैर कानूनी तौर पर और गैर आईनी तौर पर चीफ मिनिस्टर मुसल्लत किया गया और ये आईनी फतह है हमारे लिए। लेकिन जब इस फैसले की तफसीलात सामने आई तो तहरीक इंसाफ के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, ये जो साजिश के बाद कोई पूछे तो सही कि वहां हो क्या रहा है। ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। हमारी 5 रिजर्व सीट्स थी, वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर। फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है कि इनको 5 रिजर्व सीट्स दो पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन, हमें मिल ही नहीं रही। मुस्लिम लीग काफ ने भी इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ऐसा इंतखाब लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। इंतखाब का बाइकआउट नहीं करे, लेकिन इंतखाबी अमल को आगे करने के लिए अदालत से वक्त मांगेंगे। ये कह ये रहे हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी जुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं। इतने भी आप नाउमीद ना हो अपनी अदालतों से। अदलिया जो बार बार कहती है ना कि उनकी शनाख्ती ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और जवाब दे तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है और नीचे तो किसी को नहीं है। वो हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे। हुकूमत का यह कहना है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाएगा। उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है और कल हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। ये खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो अपील में जाएंगे। ये भी आपने ही केस दायर किया था। आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारी जो तादाद है इस वक्त
वो 177 है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है। तो हम 9 वोटों की इस वक्त बर्तरी के ऊपर हैं। आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक अहम बात जो है, कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई, अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। क्या कल हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचा सकेंगे? क्या ये अदालती फैसला मुल्क के सबसे बड़े सूबे को आईनी बहरान से अब निकाल सकेगा? अदालत का ये फैसला नया इंतखाबी अमल ज़िम्नी इंतखाब पर किस तरह से असरअंदाज होगा, और क्या कल ये इंतखाब हो भी सकेगा या नहीं? इन सवालात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। मलिका बुखारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिका साहबा। हैदर वहीद साहब माहिर कानून है, सीनियर लॉयर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से वफाकी वज़ीर ममलिकत, वो भी हमारे साथ आज की इस बहस में मौजूद होंगे। मैं मलिका बुखारी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। दो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुछ लोगों ने कहा कभी खुशी कभी गम है, मगर वो जारी बात है तफसीलात फिर जो है वो सामने आई। लेकिन असूली तौर पर तो जो PTI की प्ली थी, आप क्योंकि खुद भी वकील हैं इसलिए मैं थोड़े से ज़रा टेक्निकल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो PTI की जो दरख्वास्त थी, जो मौक़िफ़ था, उसको तो मंजूर कर लिया गया। थैंक यू रहमान। देखिए रहमान, ये बात दुरुस्त है कि हमजा शहबाज जो कि पहले दिन से ही गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मुसल्लत किए गए थे, उनके इलेक्शन का कलअदम होना एक खुशाइन बात है। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हर मेंबर सपोर्टर वर्कर और लीडरशिप है इसका एतराफ़ करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर और भी कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ थीं। ये इतना सिंपल नहीं था। एक अक्सरियत की जमात के मेंबरान को, 25 मेंबरान को मुनहरिफ करवाया, ज़मीर फरोशी के अमल को खुलेआम आगे बढ़ाया गया और उस अक्सरियत की जमात को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की गई और किसी हद तक कामयाबी हुई, बिकॉज अब वो जो लोग हैं वो डी-सीट हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन में जाएंगे 17 जुलाई को। इसके अलावा हमारी इस्तदा थी इसी हाई कोर्ट के अंदर कि हमारी रिजर्व सीट्स का जो कोटा जनरल इलेक्शंस के टाइम पे डिसाइड हुआ था, तयशुदा था, उसको आइन के मुताबिक 5 खवातीन जो हैं उनको आप नोटिफाई कर लें। इलेक्शन कमीशन अनफॉर्चुनेटली जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 वुमेन MPAs को नोटिफाई नहीं कर रहे। हमारे MPAs मुल्क से बाहर भी हैं। जिस आदमी को आपने कहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो भी हमारे मुनहरिफ रुकन हैं, जो उनका किरदार था इलेक्शन के टाइम पे, जिस तरह उन्होंने आइन और कानून को पामाल किया किसी की ईमा पे, वो भी सबने देखा। तो इस सारे मंजर के अंदर सिर्फ ये कह देना कि कल दम है और कल फौरन इलेक्शन हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अददी अक्सरियत है उसको इग्नोर किया जाए, हमारी राय में ये दुरुस्त नहीं है। हमारी राय में हमारी जो MPAs हैं उनको नोटिफाई होना चाहिए, जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं उस हाउस को कंप्लीट होना चाहिए और जिस शख्स के ऊपर शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें तो इसको तो फैसला बड़ा क्लियर है। वो जो अदालत ने और जो बेंच ने हिदायत दी है उनमें तो मतलब वक्त तक उन्होंने लिख के दिया है कि कल 1 जुलाई को 4 बजे जो है वो इजलास होगा और अगली सुबह जो है वो गवर्नर को भी जो है वो पाबंद किया है। तो इसमें आपके पास गुंजाइश ऐसा लगता है कोई मौजूद नहीं है कानूनी तौर पर कि आप इस फैसले को चैलेंज कर सकें? क्योंकि देखिए अगर आप अपील में भी जाएंगे तो अपील ये जरूर आपके लीगल टीम जो है वो सोचेगी कि अपील किस बुनियाद पर की जाएगी, क्योंकि मौक़िफ़ तो आपका तस्लीम हो गया है कि ये जो फैसला 63A की तशरीह आई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली इन अरकान पर भी लागू होता है। तो आप समझती है अभी भी ग्राउंड है कानूनी तौर पर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो माइनॉरिटी व्यू आया है इस जजमेंट के अंदर, हमारी राय के अंदर उसने सही तरीके से आइन और कानून की जो निशानदेही है वो की है और वाज़े तौर पर कहा है जस्टिस सेठी ने कि
उस्मान गुजार को बहाल जिन्होंने किया रिस्टोर के ये कैसे हो सकता है कि अब जो हमजा शहबाज हैं वो दोबारा से वजीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़े, जानते हुए कि उनका पहला इलेक्शन जो था वही गैर आईनी था। तो हम इस्तदा लेके जाएंगे कि पहले तो हमें स्टे ग्रांट किया जाए कि ये इलेक्शन कल ना हो, क्योंकि हमारी अददी अक्सरियत तो मुकम्मल है ही नहीं, वो 5 खवातीन नोटिफाई हो, हमारे मेंबर वापस आए और जो आईनी तकाजे सेटल होने थे। देखिए हमने एक और भी इंट्रा कोर्ट अपील की हुई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उसका फैसला भी नहीं आया। तो चीजें जब तक सही तरह जो उस दिन इलेक्शन के दिन ऐवान के अंदर गुंडागर्दी लाकानूनियत हुई, जब तक वो सेटल नहीं होता, ये कहना कि इस वक्त इलेक्शन करा दो, ठीक है अदालत का फैसला है, एहतराम सबके ऊपर लाजिम है। तो ये 63A का इतलाक होना वो तो ठीक है, के इंतखाब उस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ी है ये। बिल्कुल देखिए उस हद तक 25 मुनहरिफ अरकान के जो वोट्स हैं उनको काउंट ना करना थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि उन्होंने क्योंकि लिखा है 25 अरकान का, तो 25 अरकान में 5 आपकी वो रिजर्व सीटों वाले भी शामिल हैं जिनके वोट शुमार नहीं होने। तो अब अगर उनका नोटिफिकेशन जो है वो हो भी जाता है तो इस फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है, अभी हैदर वहीद साहब भी मुझे ही कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनका वोट जो है वो अब नहीं शुमार होगा क्योंकि फैसले के अंदर जो है वो 25 लोगों का लिखा है। और डॉक्टर मुसद्दिक साहब भी आ गए। मुसद्दिक साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हैदर वहीद साहब ये 2 चीजें हैं, एक जिस पर सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है जो दोनों तरफ से दलाइल हो रहे थे कि 63A का इतलाक क्या वजीर आला के इंतखाब पर हो सकता है या नहीं, ये नंबर 1। एक तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मेरिट्स रीमेरिट्स की बात है, अदालती फैसले पर अब बात हो सकती है। और दूसरा ये जो इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि हमजा शहबाज ने जो इक़दामात किए उनको जो है वो 30 अप्रैल से अभी तक जो है वो उनको भी एक डिफैक्टो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। सो आपकी इसके ऊपर जो है वो क्या ओपिनियन है, अदालत ने ऐसा करना क्यों जरूरी समझा? देखिए वो दोनों चीजें बहुत एक्सपेक्टेड थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी था उससे मैं कानूनी तौर पे इख्तलाफ शायद कर सकता हूँ कि डिफेक्टर्स जो उनका वोट काउंट होना चाहिए या नहीं, लेकिन अब ये बात हो चुकी है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो बात सिर्फ ये रह गई थी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अप्लाई करेगा उस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को जो कि उस फैसले से पहले हुआ था। तो क्या वो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन थी, क्या रेट्रोस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अप्लाई करेगा या नहीं, उसका वाजे फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अप्लाई करेगा। अब अमूमन जब 2 रास्ते होते हैं और एक में आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्लाई करते हैं, एक में कहते हैं नहीं करेगा, तो ज्यादातर हाई कोर्ट्स कहते हैं कि करेगा अगर ग्रे एरिया हो। तो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ ये आपने जो बात की कि शहबाज साहब के जो सारे फैसले उनको सेव कर लिया गया है, तो डिफैक्टो डॉक्ट्रिन में ये भी एन मुमकिन ही नहीं बल्कि कंप्लीटली एक्सपेक्टेड था कि जो है वो उनके डिफैक्टो जो फैसले हैं वो उनको सेव कर लिया जाएगा। ये भी हुआ। अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईनी तकाजा ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वो ओहदा खाली नहीं रह सकता। अब आइन में कोई गुंजाइश नहीं चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की, अनलेस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो या अनलेस टेन्योर असेंबली अपनी कंप्लीट कर चुकी हो। तो इस सिनारियो में जहां असेंबलियां बैठी हुई हैं वहां पे नहीं आ सकता केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, नहीं आ सकता एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। लिहाजा ये जगह पुर करना जरूरी है, फिलफॉल पुर करना जरूरी है। जब भी इलेक्शन का उन्होंने अगले दिन ही करने का कह दिया है। अब ठीक है, ये बात कुछ लोग हज पे हो सकते हैं और ये बात भी शायद दुरुस्त है कि एक दिन जो है वो काफी लॉजिस्टिकली मैनेज करने के लिए शायद मुनासिब या काफी ना भी हो, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ता है। ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस खाली ना रहे, एक लम्हा भी गैर जरूरी ना रहे। जब भी हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमजा शहबाज विल सीज टू होल्ड ऑफिस ओनली इफ, कल जब रिकाउंट होगा और उसमें जब 186 का नंबर डिसिडेंट्स को माइनस करने के बाद पूरे नहीं होंगे तो हमजा शहबाज साहब का जो ओरिजिनल इलेक्शन है वो वॉइड एब इनिशियो होगा और ऐसे होगा जैसे वो कभी चीफ मिनिस्टर बने नहीं थे। लेकिन मगर ये मैं कंप्लीट कर लूं हैदर भाई, इसमें एक और चीज की जरा थोड़ी वजाहत कीजिएगा। देखिए अब 63A के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन जो है वो आती जा रही है और एक और क्लैरिफिकेशन ये आई
कि अब वोट डालना ये जब भी डिफेक्ट करेंगे लोग, जब भी मुनहरिफ होंगे अराकीन, तो इनके वोट भी शुमार जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस हवाले से दरखास्त दी थी और कहा था कि भाई देखिए वोट तो डालने दे, वोट डालने के बाद ही फैसला होगा कि रुकन मुनहरिफ है या नहीं है। तो अब इसका मतलब है जो हाई कोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि आप वोट भी काउंट आपका नहीं होगा, आपके लिए मतलब बिल्कुल गुंजाइश है वो मुनहरिफ अराकीन के लिए कोई नहीं है इन केस वो डिफेक्ट करते हैं। तो फिर ये फैसला किस बुनियाद पर होगा कि इस बंदे ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया है? अगर पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट करेगा कोई तो वो डिफेक्टर है, उसका वोट भी काउंट नहीं करेगा और वो डिसीट भी होगा। और फिर आगे जाके मोहर भी जब अब अदालतों से लग गई है उन पे, तो मेरे ख्याल से अगर ये बात नून लीग को पता होती तो उनको कभी भी वो सीटें ना, ये टिकटें ना देते। अब ये बदकिस्मती से नून लीग को आज पता चल रही है कि उन्होंने जो है इनको टिकटें दे के जो है क्या गलती की है। लेकिन बहरहाल जाहिर है उस वक्त एक अपनी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसको ऑनर करना भी एक ऑनरेबल बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो डिसिडेंट्स हैं उनको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। अब आइन में मेरे ख्याल से ये गुंजाइश छोड़ी थी आइन ने, फ्रेमर्स ने, कि अगर लेट से वजीर आजम जो है कुछ बिल्कुल ही मुल्क के मुतरादिफ चीजें अल्लाह ना करे करने लग जाएं, तो एक विंडो उन्होंने छोड़ी थी कि डिफेक्ट करके इवन अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है किसी की, तो जाहिर एक रास्ता होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव को, पीएम को हटाने का। लेकिन बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उस बहस में नहीं पड़ना। एक आखिरी बात लेकिन मैं इस पे ये जरूर कहूंगा कि ये हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर हमजा शहबाज कल अपनी गिनती नहीं पूरी कर पाते और उनका इलेक्शन वॉइड इशू हो जाता है एंड ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस एज सीएम, तो उसके फौरन बाद रन ऑफ होगा और महज मेजॉरिटी से हाईएस्ट वोट्स लेके वो फिर से सीएम बन जाएंगे। और एक्चुअली वो सीएम कल ही बनेंगे। 1 जुलाई उनके सीएम बनने का पहला कानूनी दिन होगा, इससे वो लेजिटिमाइज हो जाएंगे और सियासी तौर पे बाई इलेक्शन में नून लीग को फायदा होने जा रहा है। बेसिकली एक रीसेट बटन है जो अदालत ने दबाया है। और मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, अब जाहिर बात है क्योंकि थोड़ी सी हम लीगल जो है वो बहस कर रहे थे कि कानूनी तौर पर जो है वो क्या है और क्या नहीं, बल्कि ये आईनी बहरान एक सियासी बहरान भी जाहिर बात है। तो आपको लगता है कि ये जो आज फैसला आया है इसके बाद जो है वो इस सारे मामले का कोई ना कोई जो है वो हल जो है वो निकल आएगा? और क्या नून लीग को ये तवक्को थी कि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से खास तौर पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है पार्टी को? जी, मैं आप लोगों की आवाज नहीं सही तरह से सुन पा रहा था, तो मुझे जिस तो समझ आ गई मगर मुकम्मल बात आपकी नहीं मैं समझ पाया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने जिस चीज को आईनी बहस कहा है या कानूनी बहस कहा है, यही सेंटर स्टेज है। बिकॉज इस मुल्क के अंदर एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सेट की जा रही है। और अभी अगर मैं हैदर वहीद साहब की बात को सही समझ पाया हूं तो वो भी गालिबन किसी से मिलती जुलती कोई बात कर रहे थे। उन्होंने फ्रेमर्स का जिक्र किया, तो आज की इंटरप्रिटेशन से तो ऐसा लगता है कि फ्रेमर्स को समझ नहीं आई कि वो आइन के साथ क्या करना चाहते हैं। इस वजह से उसको एक तरह से रीराइट किया गया, यानी आइन के अंदर गुंजाइश छोड़ी गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसकी जरूर कोई वजह होगी। आइन के अंदर सजा तजवीज की गई उन लोगों की जो एक खास एक्शन करें, यानी एक्शन के बाद ही सजा उनको दी जा सकती है। तो आइन ने 2 चीजें तजवीज की कि अगर कोई वजीर आजम रोग चला जाता है और वो बिल्कुल लोगों का एतमाद खो देता है और लोग अपनी कुर्सी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं ताकि उनके नुक्ता नजर से रोग प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सके। ये आइन ने प्रोविजन क्रिएट की। और फिर ये कहा कि अगर कोई शख्स पार्टी लाइन को क्रॉस करके वोट करता है, चाहे वो फाइनेंस बिल में हो, वो किसी आईनी तरमीम पे हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे हो, तो उसे कीमत अदा करनी होगी और कीमत यह है कि वो डी-सीट हो जाएगा। अब आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ्रेमर्स जो कह रहे थे, कोर्ट ने ये जाना कि नहीं वो गालिबन सही नहीं है। तो अगर आप कोर्ट का डिसीजन देखें तो उन्होंने तकरीबन कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन जो आइन में मौजूद है वो एक गैर जरूरी प्रोविजन, क्योंकि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे भी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा नहीं, क्योंकि आपका वोट जिसके जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है वो काउंट ही नहीं होगा।
तो जब वो काउंट ही नहीं होगा तो वो लोगों को जो इख्तियार दिया गया था इलेक्टेड मेंबर्स को कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और अगर चाहें तो उसकी कीमत अदा, यानी चाहें नहीं, अगर वो चाहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उन्हें कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो डिस्कशन तो खत्म हो गई। अब तो डिस्कशन ये है कि आइन में लिखा होना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तकरीबन वही इंटरप्रिटेशन की गई है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता तो उसकी प्रोविजन को फिर हटा देना चाहिए। ऐसी रिडंडेंट क्यों चीजें डालें कि हो तो सकता है मगर हो नहीं तो सकता। आपको लगता है बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो की गई है? जी मुझे नहीं मालूम, मैं तो उस इंटरप्रिटेशन को जो मुझे टीवी से समझ आई है, मैंने पढ़ा नहीं है, जो टीवी पे मैं सुन रहा हूं, मैंने वही बात आपके सामने री आर्टिकुलेट कर दी कि सुनने में ये आ रहा है कि मुबैना तौर पर ये कहा गया है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर तो सकते हैं मगर कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वोट के जरिए ही करेंगे मगर वो वोट। बट ये कहा जा रहा है कि कानूनी तौर पर तो हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम ना किया हो, लेकिन सियासी तौर पर ये आपके लिए जो है वो शायद आपको कल का जो इंतखाब है ये फ़ायदा जो है वो दे जाए। मैं ज़रा चाहूँगा एक ब्रेक के बाद हम आए, ज़रा इसी पे कंटिन्यू करें और फिर इससे जुड़ा हुआ ज़िमनी इलेक्शन भी है। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन पर ये कोर्ट में जहाँ पर जो है वो जो डिसीजन आया है इसका असर वहाँ पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से, और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मामला जो है वो सियासी है और इसके सियासी असरात भी हैं। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को है। मैं मलिका बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल से लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स के हवाले से, और ये सियासी है, कानूनी तौर पर तो आपने काफ़ी बात कर ली कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब जो परवेज़ इलाही ने बात की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बात की गई, तो ऐसा लगता है कि नंबर्स के हवाले से असम्बली के अंदर को पीटीआई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और इसी वजह से कल के इंतखाब पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो उठाया जा रहा है। देखिए रहमान, इसमें तो कोई तो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज द मेजॉरिटी पार्टी। हम मेजॉरिटी पार्टी थे पंजाब असेंबली के अंदर, क्योंकि पंजाब की आवाम ने हमारे पर एतमाद का इजहार करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अददी अक्सरियत नहीं दी थी, तो हम मेजॉरिटी पार्टी थे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के साथ साजिश हुई, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया गया, उसके असरात पंजाब में गए, और उसके बाद जो पंजाब में भी ज़मीर फरोशी का अमल आगे बढ़ा, जो फ्लैटीज़ होटल में नज़ीर नहीं मिलती, एक वज़ीर आला को इलेक्ट करवाया गया, मॉक सेशन हुआ, इस सब के पस मंज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान तो हो गए, वो तो चले गए, तो वो अक्सरियत चली गई। उसके अलावा हमारे साथ काफ लीग है, और कुछ इंडिपेंडेंस की बात भी है कि उनको कायल करने की कोशिश हो सकती है, और ये बात भी हो रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को भी देखना चाहिए कि आया इस मुल्क के साथ उनकी पार्टी के लीडरान ने क्या किया। आपकी नज़र में आइडियली इलेक्शन जो है वो क्या 17 जुलाई के फिर बाद होना चाहिए जब हाउस पूरा हो, या फिर जो है वो उससे पहले भी जो है वो हो सकता है? एटलीस्ट देखिए, जो 5 विमेन रिजर्व सीट्स हैं वो तो नोटिफाई करें इलेक्शन कमीशन, और हमारे जो MPs बाहर गए उनके आने का तो इंतजार हो, हाउस तो मुकम्मल हो। अगर आइडियल सिचुएशन हो तो इस असेंबली को तहलील होना चाहिए। इस असेंबली ने अपनी जो हैसियत है अखलाकी और कानूनी भी किसी हद तक वो खो दी है। 25 अरकान मुनहरिफ हो गए, ऐवान के अंदर एक दूसरे को मारा गया, लड़ाई हुई, कानून तोड़ा गया, जो लाकानूनियत हुई, जो इस वक्त ऐवान का हाल है, जो कशीदगी है, पार्टियों को फ्रेश मैंडेट के लिए वापस जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि फ्रेश इलेक्शन जो है वो वही हमारी डिमांड है, अल्टीमेट डिमांड हमारी फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर। डॉक्टर सदिक साहब, ये आपको लगता है ये सियासी बहरान जो है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए, एक इसके बावजूद जो तलवार है वो लटकेगी ज़िमनी इलेक्शन की, वहां पर जो हमजा शहबाज को एटलीस्ट 9 सीटें जो है वो वहां से निकालनी होंगी कि वो वजीर आला का अपनी वजारत आला जो है वो कायम रख सकें। तो अगर लेट्स से कल जो है वो ले भी लेते हैं मेजॉरिटी हाउस के अंदर, तो फिर अगला चैलेंज 17 जुलाई को होगा। उसके अलावा भी ऐसा लगता है मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो चलते रहेंगे। आपके लिए मुमकिन होगा पंजाब में गवर्नेंस करना, बड़े सूबे को चलाना, वहां पर डिलीवर करना, और ऐसे मौके पे जब आपने इलेक्शन अगला जो है वो अपने पंजाब के
अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो कुछ आप करेंगे, उसके सर पर जो है वो लड़ना है? देखें, बात बड़ी सिंपल है। ये तमाम मामलात आइन में दर्ज हैं और जो आइन हम पे लागू है वही आइन पीटीआई पे लागू है। पीटीआई भी पाकिस्तान की जमात है और हम भी पाकिस्तान की जमात हैं। हम 4 साल ये कहते रहे कि आप अखलाकी हैसियत खो चुकी हैं, इस वजह से आप इलेक्शन करवाएं। हमने धरने दिए, हम सड़क पर आए, हमने इल्जामात लगाए कि आप सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड हैं, वगैरह वगैरह। मगर छोड़िए उस बात को। और हमें पीटीआई ये कहती थी कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये हक सिर्फ वजीर आजम को हासिल है कि वो जब चाहें प्री मिड टर्म इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप अगर चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं। अब उसी आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और नए प्राइम मिनिस्टर और नए चीफ मिनिस्टर आ गए। अब वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। अगरचे हमें इख्तलाफ है और मैंने अपना इख्तलाफ आपके सामने रखा आज के फैसले के मुतालिक, लेकिन बहरहाल कल अगर इलेक्शन होगा तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उस आइन को इंटरप्रेट किया है एक सुपीरियर कोर्ट ने खास तरीक़ाकार से। तो हम भी आइन के पाबंद हैं, ये भी आइन के पाबंद हैं। कल जब इलेक्शन हो जाएगा तो जो इलेक्ट होगा आइन के मुताबिक वो वजीर आला बन जाएगा। उसकी उतनी इखलाकी हुकूमत हैसियत होगी जितनी इखलाकी हैसियत पिछली हुकूमत की थी। उसके पास उतना ही हक होगा असेंबली तहलील करने का जितना बुज़दार साहब के पास था या इमरान खान साहब के पास था, जब सब लोग हम एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे कि आप आइए और तहलील कर दें और इलेक्शन करवाएं। तो वो मिर्जा गालिब का एक मिसरा है कि तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। जो कानून आप पे लागू था, जो आइन आप पे लागू था, वो हम पे लागू है। तो अब आप इंतजार करें, पहले हम इंतजार करते थे। बहरहाल आइन के मुताबिक जो कुछ होगा वो पाकिस्तानी आइन की मुताबिकत से होगा। जो चीज हलाल थी खान साहब पे वही चीज हलाल है हम पे। जिस तरह इल्जामात की बात है, ये हम इनको सिलेक्टेड कहते थे, ये हमें इम्पोर्टेड कहते हैं। तो अब मैं उस पे क्या तबसरा करूंगा, फिर बहुत सी और बातें आ जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे अभी इस फैसले तक ही ये अभी इसी फैसले तक ही डॉक्टर साहब फिर रहते हैं। फिर अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा हैदर साहब से एक कानूनी सवाल भी पूछ लूं। ये हैदर वहीद साहब, ये क्या प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती कल हमने अदालत में जाना है और स्टे ले लेना है और हम अदालत से कहेंगे कि आप जरा इस प्रोसेस को डिले कर दें, अपील। तो आपको अपील के स्टे के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो नजर इस ऑर्डर के तनाजुर में? देखिए, अमूमन इलेक्शन जब होने जा रहा होता है तो अदालतें बहुत रिलक्टेंट होती हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने के लिए। अब हाई कोर्ट का जो फैसला है इसमें ज्यादा वो यही कह सकते हैं कि हमारे कुछ अरकान अगर हज पे गए हुए हैं या मौजूद नहीं है या एक दिन नाकाफी है लॉजिस्टिकली इसको मैनेज करने के लिए, तो इसका जवाब तो ये है कि वो सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन ऑन बैलेंस उससे ज्यादा जरूरी है कि ये बहरानी कैफियत खत्म हो पंजाब में और उनका जो चीफ मिनिस्टर का ओहदा है वो पुर किया जाए। और हमजा शहबाज का अगर इलेक्शन हम कह 25 लोगों को माइनस करके अगर तो उनके नंबर नहीं बनते तो फिर जो है वो रन ऑफ हो और जिसकी मेजॉरिटी है वो सीएम का ओहदा जो है वो संभाले और अगले दिन ही हो। तो जो मतन है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का वो ये है कि देखें वी विल ये 25 काउंट नहीं करेंगे। 25 काउंट नहीं करने के बाद अगर 186 का नंबर हमजा साहब का नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर कभी सही नहीं इलेक्ट हुए थे, लेकिन फौरी तौर पे सेकंड राउंड हो और जिसकी मेजॉरिटी है वो सीएम बने और फौरन अगले दिन मैं क्योंकि आज अहमद अवैस साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि द कोर्ट शुड हैव स्टॉप्ड इन इट्स ऑर्डर, कि जहां पर उन्होंने बात की कि ये जो इलेक्शन था इसको कलअदम करा दिया जाए। उससे जो आगे की कोर्ट की हिदायत है शायद उनकी जरूरत नहीं थी। तो मेरा आपसे भी ये सवाल है कि कोर्ट ने ये जो आईनी बहरान से निकालने का जो इनिशिएटिव भी लिया है, ये पीटीआई की प्ली का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन कोर्ट ने जरूर इस बारे में जो है वो हिदायत दी हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं इनके मौकफ को? क्या कोर्ट सिर्फ इतना कह सकती थी कि भाई बस ये इंतखाब का लदम है? अल्लाह का शुक्र है कि आगे का उन्होंने रोड मैप दिया है। हमने देखा इससे पहले जो मजाक और खिलवाड़ हो रहा था जमहूरियत के साथ, जो सबवर्जन हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की कि ओथ नहीं हो रहा, उनका सेशन नहीं हो रहा, मारपीट हो रही है
अगर तो आगे का टाइम टेबल या कोई चीज जो कोर्ट ने दी है तो उनके डिस्क्रेशन में नहीं, मैं तो समझता हूं उनका फर्ज था कि वो इस तरह से आगे का रोड मैप दे कि जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जिससे ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो, और कलादम के बाद जो कानूनी तरीका है, जो कानूनी रास्ता है, उसको उन्होंने गाइड करके बिल्कुल टू द टी, मिनट आवर बाय आवर है कि इतने बजे ये होगा तो अगले दिन हो तो मैं अब ये मलिका साहब आपसे पूछता हूँ, क्योंकि सही किया उन्होंने। उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट ये ना करती तो फिर से एक और कंफ्यूजन और वही अनसर्टेनिटी दोबारा से देखती है। मैं जरा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मतबा फिर से खुशामदीद। मैं क्योंकि अदालती फैसले पे बात हो रही थी, तो हैदर वहीद साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये डायरेक्शंस ना आती तो ये फिर सिचुएशन तो ऐसी ही चलनी थी। फिर कोर्ट केसेस हैं, गवर्नर की रिटें हैं, वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से रिटें, तो फिर ये चीज़ें तो सेटल डाउन ना होती। देखिए, अभी भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई। हमारा व्यू ये है कि फैसला में जिस तरह मोहतरम जज साहिबान आगे गए हैं, जो लाए अमल दिया है, उससे आईनी पेचीदगी में इजाफा हुआ है, ना कि कमियां आई हैं। क्योंकि आप इसको इस पज़ मंज़र में सिर्फ ना देखें कि 130 जो है आइन का, उसका इतलाक हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका पस मंज़र इससे गहरा है। इसका पस मंज़र ये है कि यहाँ पर आइन शिकनी हुई है, ज़मीर फरोशी हुई है, यहाँ पर गैर आइनी तौर पर एक वज़ीर आला को फ्लैटीज़ होटल में इलेक्ट करवाया गया है। यहाँ पर असेंबली का जो माहौल था उस दिन, जिस दिन इलेक्शन हुआ, उसके बाद इलेक्ट होने के बाद जो गैर कानूनी मामलात पंजाब में हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के ऊपर पुलिस से जबर और जुल्म करवाया गया है, सब पस मंज़र को देखिए। के अंदर ये जो प्रोसेस है वो ना चले, क्योंकि जितनी पिटिशंस हैं, जो जिस तरह से मामलात अदालतों के अंदर हैं, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये कोशिश है कि पंजाब के अंदर जो है वो मामलात ना चल सके? नहीं, हम किसी किस्म का, आपका मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो क्या है? देखिए, हम तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आईनी और जमहूरी और सियासी बहरान नहीं चाहते, लेकिन किसी ने इस बहरान को पैदा किया है। जिस जमात ने पैदा किया है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अददी अक्सरियत को गैर आइनी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर 17 जुलाई को 20 ज़िमनी इलेक्शन है, साथ में एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ अपनी अददी अक्सरियत को बढ़ाने के लिए जो गैर कानूनी अमल आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर कल वो वज़ीर आला पंजाब इलेक्ट होते हैं, तो आपको लगता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर लाकानूनियत नहीं होगी? वहां पर कानून नहीं तोड़ा जाएगा? खून रेजी का भी खतरा है। मतलब कि पाकिस्तान की अवाम मदे मुकाबल होंगे 2 जमातों के लोग, 3 जमातों के, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो बेहतर ये है कि फ्रेश मैंडेट के लिए जाएं पंजाब की अवाम। डॉक्टर साहब, पीटीआई कहती है कि वो चाहते हैं जो भी हो बाय द बुक हो। ये बात ये है कि बाय विच बुक हो। पाकिस्तान की एक ही बुक है, वो आइन है। पहले इन्होंने जब जिक्र किया अखलाकी हैसियत का, तो मैंने इनको पैरेलल ड्रॉ करके बता दिया कि जब हम आपसे कह रहे थे कि आप अखलाकी हैसियत खो बैठे हैं, आप मिड टर्म इलेक्शन करवाएं, तो आपने कहा आइन ये कहता है, तो आज आइन क्या कहता है? कुछ और। लेकिन चलिए उसको छोड़ दीजिए। अब इन्होंने दूसरी बात की, जमीर फरोशी की, तो मैं दूसरा पैरेलल कर देता हूं। तो जिस दिन बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टाई थी, उस दिन जमीर फरोशी नहीं हुई थी भाई, उस दिन नहीं हुई थी, अब हुई है। जब आपने सेनेट के चेयरमैन को इलेक्ट करवाया, जब उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी, तो तब जमीर फरोशी नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल में तब नहीं हुई, सिर्फ अब हुई है, क्योंकि उस इलेक्शन में तो आप जीत गए। डॉक्टर साहब, वो अभी भी सेनेट चेयरमैन है, जिसके खिलाफ आप बात कर लेने दे। मैं आपकी, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, उसमें क्या मसला है। और जिस दिन आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वजीर उसका चेयरमैन सेनेट का, उसमें 6 कैमरे लगाए थे, तो उस दिन बेजमीरी या जमीर फरोशी नहीं हुई थी? उस दिन भी नहीं हुई थी, सिर्फ इसी बार हुई। और जो केपी का इलेक्शन है, जिसमें अभी आपने हुकूमत उल्टाई है, अपनी ही हुकूमत उल्टाई है, वो जमीर फरोशी नहीं थी। यानी कमाल है कि पहले आपने कहा कश्मीर, मैंने आपको, आप कश्मीर कहना चाहते, चले छोड़ दें यार। मैं तो कश्मीर की बात ही कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ अगर कुछ और कह दी है। कश्मीर की जो आपने केपी कह दिया था, मैंने इस वजह से मैंने कहा जरा नहीं, मैं वो ठीक है, क्लैरिफिकेशन आपने सही तस्दीक की। मेरी बात यह है कि जब आप अददी माइनॉरिटी होने के बावजूद इलेक्शन जीत जाए हाउस के अंदर, तो वो जमीर फरोशी नहीं है। लेकिन अगर आप अददी अक्सरियत खो दें
और आपके अपने अलायंस पार्टनर्स आपसे अलहदा हो जाएं और आकर वोट डालें, तो वो गैर आईनी है। वो कैसे गैर आईनी है? ये हैदर, वो कैसे गैर आईनी है, ये सिर्फ हैदर वहीद साहब जान बता सकते हैं, कानूनी और आईनी माहिर हैं। हमें तो जो लिखा पढ़ा आइन सामने पड़ा है, जो पे इतलाक हुआ वही हम पे इतलाक हुआ। अगर ये जमीर फरोशी है तो इनके तमाम जमीर फरोशी थे। अगर ये अखलाकी हैसियत का मामला है तो इनका पूरा टेन्योर जो था अखलाकी हैसियत का मामला था। इस वजह से आपका कहना है कि जो रूल्स ऑफ गेम है जो इनके लिए हैं वही आपके लिए हैं, मगर ये बात इतनी ही सादा है या नहीं है, ये मैं जरा ब्रेक के बाद अगर इजाजत हो, ये मैं हैदर वहीद साहब के सामने भी सवाल रखूंगा और आपके सामने भी कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे लेने हैं। हैदर वहीद साहब, ये आपको लगता है कि मामला जो है वो थोड़ा हल हो जाएगा, या फिर ये इसी तरह से जो है वो अदालतों में पिटिशन चलती रहेंगी और जब तक ये वजीर आला रहेंगे, हमजा शहबाज, इनको एक सियासी के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़नी पड़ेगी? देखें, आई थिंक कानूनी तौर पे तो बहरान जो है वो खत्म होने जा रहा है कानूनी तौर पे, क्योंकि अब एक लेजिटिमेट वजीर आला कल इलेक्ट हो जाएगा और 186 का नंबर हमजा साहब को शायद ना मिले और उनकी जो पुरानी ये वजारत आला है जो भी अरसा ये आई थिंक कलअदम होगी, लेकिन फौरी तौर पे रन ऑफ जो होगा उस मेजॉरिटी वो लेंगे या कोई भी जो लेगा वो वजीर आला बन जाएगा, अगले दिन ओथ ले लेगा। कानूनी बात तो खत्म होती है यहाँ पे कि ठीक है एक लेजिटिमेट वजीर आला आ जाएगा और मॉरली भी डिसिडेंट्स के लोटों के बेसिकली वोट के बगैर आएगा, चाहे हमजा साहब आएंगे या कोई और आएगा। अच्छा। तो ये भी बहरान हल होगा कि जो एक मॉरल क्वेश्चन था यहाँ पे, लेकिन एक और बात है कि बाय इलेक्शन और पॉलिटिकल बहरान अभी हल नहीं होगा, क्योंकि वो बाय इलेक्शन के बाद ही वो तो ठीक है, वो 17 जुलाई को जो है वो सिचुएशन जरा क्लियर होगी। मैं जरा डॉक्टर मुसद्दिक साहब से, फॉर द लैक ऑफ बेटर फ्रेज, डॉक्टर साहब, हुकूमत के इत्तेहादी भी कहीं जाहिर बात है गिले शिकवे तो उनके भी